क्या रे, 2 कौड़ी के पकौड़ी वाले, तू मुझे बताएगा पैसे देने या नहीं? एक तो सड़ी गली पकौड़ी बेच रहा है और ऊपर से रौब दिखाकर पैसे मांग रहा है। सर जी रौब तो दिखाओ मत, पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे। पैसे देने पड़ेंगे? एक तो तूने बासी पकौड़ी खिलाकर सारे मुंह का टेस्ट खराब कर दिया और तूने पैसे मांगने की कोशिश की तो की कैसे? मुझे क्या लगता है तेरी बासी पकौड़ी खाकर तुझे मैं पैसे दे दूंगा? क्या हुआ सर जी, इस पकौड़ी वाले पे कैसे गर्म हो रहे हो? देखो तो इसकी, एक तो बासी पकौड़ी खिला रहा है और ऊपर से रौब दिखाकर पैसे मांग रहा है। रुको सर जी, इसे मैं अभी मुझे चखाता हूँ। इसने तो बासी पकौड़ी खिलाई, आज के बाद ये किसी को बासी पकौड़ी नहीं खिलाएगा। अरे भाई ये क्या कर रहे हो? अरे ये क्या कर रहे हो? अरे रे 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 ये क्या कर रहे हो? क्या रे, देख लिया तूने? हम लोगों से पंगा लेना कितना महंगा पड़ेगा। आगे से ध्यान रखना, अगर हम लोग पकौड़ी खाने आए तो इज्जत से खिला देना और पैसे मांगने की कोशिश भी मत कर देना। तुम लोग 100 रुपए के लिए रोड पर खड़े रहते हो और ग्राहकों को जमा लड़ाते हो। तुम सर जी उन्हीं की तलबदारी कर रहे हो। मैंने क्या गलत कह दिया? आपने पकौड़े के तो पैसे मांग रहा था, आप भी उन्हीं की तलबदारी करने लगे आगे। चलो सर जी चलते हैं। और हाँ, आगे से ध्यान रखना, आज जो कर दिया सो कर दिया हम लोगों के साथ। अगर आइंदा कुछ ऐसा कर दिया तो तेरे हाथ पैर भी नहीं छोड़ूंगा या खड़ा होने के लायक भी नहीं रहेगा तू, समझे? ठीक है सर। हाँ भाई, बैठो पहले आप गाड़ी। क्या हम गरीब लोगों को जीने का हक नहीं है? ये अमीर लोग हमारे साथ बड़ा दुर्व्यवहार करते हैं। अगर हमारी दुकान पर कुछ खाते पीते भी हैं तो हमें उल्टा सीधा बोलते हैं और कहते हैं कि तेरा सामान ऐसा था वैसा था। तो इन लोगों ने हमें जीना मुश्किल कर दिया है। तो इसी कारण मैं इतनी दिन रात मेहनत करूँगा कि इन्हें एक दिन बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। इन्हें भी समझ में आ जाएगा कि गरीब व्यक्ति अपनी मेहनत और श्रद्धा के साथ काम करेगा तो वो क्या से क्या नहीं बन सकता। इन्हें एक दिन सबक सिखाना है मुझे। सर जी आप क्या काम करते हैं? कुछ नहीं, बस ऐसा ही एक छोटा सा बिजनेस करता हूँ। सर जी आपसे एक बात पूछूं, बुरा ना मानो तो? अरे भाई, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? आपको जो कुछ पूछना है वो निसंकोच पूछो। सर जी मैं दिल्ली से आया हूँ, मेरे बॉस ने मुझे गांव भेजा है। वो बोल रहे थे कि गांव में फैक्ट्री बनवाने के लिए अच्छी जगह मिल जाती है, इसलिए मैं गांव आया हूँ और उसी सिलसिले में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ क्यों नहीं, आवाज़ दिखाएंगे आपको जगह। चलिए आप गाड़ी से उतरिए, अभी दिखाते हैं आपको। ये देखो, आपको जितनी भी ज़मीन दिखाई दे रही है ना, यहाँ से लेके उधर तक वो सारी ज़मीन हमारी है। तो ये ज़मीन आपकी फैक्ट्री के लिए कैसी रहेगी? हाँ सर जी, ये जमीन फैक्ट्री के लिए बहुत अच्छी रहेगी और मैं अगर बॉस को बताऊंगा तो वो बॉस खुश हो जाएंगे। चलो फिर चलते हैं। सेठ जी नमस्ते। नमस्ते, आओ बैठो। सेठ जी मैंने एक बात सुनी है। क्या बात सुनिए, बताओ मुझे। सेठ जी जो माही है ना, उसने अपने पास जमीन रखी है और जो 1 करोड़ रुपए भी ले जा चुका है। उसने वो जमीन किसी दिल्ली वाले को दिखा दी है और उस पर फैक्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं। सेठ जी फिर आपके पैसों का क्या होगा? अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत? आओ चलो चल के देखते हैं। अरे नमस्ते सेठ जी। ठीक है ठीक है। आओ सेठ जी, बैठो बैठो भाई साहब। अरे सेठ जी, कैसे आना हुआ यहाँ पर? हाँ माही, जो मैंने सुना है वो सही सुना है? क्या सुना है सेठ जी? वो जमीन के बारे में जो तुमने मेरे पास गिरवी रखी है। मैंने सुना है तुम कहीं और बात कर रहे हो उसकी। हाँ सेठ जी, ऐसी बात है। उसका क्या होगा जो मैंने तुम्हारे लिए पैसे दिए थे? दे दूंगा साहब, पहले ज़मीन में फैक्ट्री तो लग जाने दो। पहले सेठ जी का पैसा दो जितना भी है, उसके बाद में उस जमीन में फैक्ट्री लगवाना।
साहब मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो मैं आपको दे दूं। तो फिर उस ज़मीन की नीलामी होगी। ठीक है साहब, जो मुझे ज़्यादा पैसे देगा मैं उसे ही अपनी ज़मीन दूंगा। तो फिर ठीक है, कल बड़ी बड़ी हस्तियाँ आएंगी, उस ज़मीन की नीलामी होगी। ठीक है सेठ जी, चलो अभी यहाँ से, कल जो होगा देखा जाएगा। भला मैंने इन लोगों से कर्जा ले लिया, बताओ अब मेरी ज़मीन की नीलामी नौबत आ गई, क्या करूं। नमस्कार सेठ जी। बैठो बैठो। सेठ जी सभी लोग आ गए? हाँ, कुछ लोग आने को रह गए हैं, कुछ लोग आ चुके हैं। बैठो आप। देखिए भाई लोगों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, आप इतनी दूर से चलकर आए, आप सभी से गुजारिश करता हूँ, माई की ज़मीन की नीलामी हो रही है, जो कोई ज़मीन की अच्छी कीमत देगा ज़मीन उसके नाम कर दी जाएगी। देखिए अब इस ज़मीन की बोली शुरू होती है। 50 लाख, 50 लाख एक, 50 लाख दो, 65 लाख, 65 लाख एक, 65 लाख दो, देखिए 80 लाख एक, 80 लाख दो, 1 करोड़। तो देखिए दोस्तों, बोली में और गर्माहट होती जा रही है। 1 करोड़ एक, 1 करोड़ दो, 2 करोड़। अरे इसकी क्या औकात है, ये मेरी ज़मीन खरीदेगा। ये 10-10 रुपए के रोड पर पकौड़ी बेचता है, बड़ा आया मेरी ज़मीन खरीदने वाला। शायद तुम जानते नहीं ये कौन है। हाँ मैं जानता हूँ, ये भाई है जो रोड पर पकौड़ी बेचा करता था। हाँ तो क्या हुआ, ये पहले पकौड़े बेचते थे, लेकिन अब नहीं। अब ये बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं। इंसान का कोई काम धंधा छोटा बड़ा नहीं होता। इनके सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, लेकिन ये अपने काम पर डटे रहे और आज दिन ये बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं। और तुम सोचो उस दिन क्या थे और आज क्या हो। साहब मैं सब कुछ समझ गया, इंसान को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, सफलता उसे एक न एक दिन मिल ही जाती है। तो ठीक है फिर आज से ये जमीन धर्मेंद्र यादव की हुई, आप इस पर साइन कर दीजिए। थैंक यू। हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल यादव बॉयज में स्वागत है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाद में जो भी है हमारा घंटा जरूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, बाय।